नमस्कार। आज हम एक बहुत ही पावरफुल आइडिया पर बात करने वाले हैं। एक ऐसा आइडिया जो हमारी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों जिंदगी में एक बड़ा बदलाव ला सकता है। और वो ये है कि असली शक्ति बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने में नहीं है, बल्कि अपने अंदर की दुनिया यानी अपने मन पर काबू पाने में है। चलिए इसी को आज जरा गहराई से समझते हैं। तो चलिए सीधे एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो सच में पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है? इस एक सवाल का जवाब ही हमारी आज की पूरी बातचीत की नींव है। हम सब चाहते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट्स टाइम पर ख़त्म हों, लोग हमारी बात को समझें और जो भी नतीजा आए वो हमेशा हमारे फेवर में हो। ये असल में बाहरी चीज़ों को कंट्रोल करने की एक कोशिश है, और सच कहूँ तो ये एक ऐसी लड़ाई है जिसे कभी भी पूरी तरह से जीता नहीं जा सकता। देखिए, ये जो कंट्रोल का सिद्धांत है ना, वो इस स्लाइड में बहुत अच्छे से दिखता है। एक तरफ है बाहरी दुनिया जिस पर हमारा कोई जोर नहीं चलता, जैसे मौसम कैसा होगा, मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा या दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचेंगे। इस पर अपनी एनर्जी लगाना सिर्फ फ्रस्ट्रेशन देता है। लेकिन दूसरी तरफ है हमारी अंदर की दुनिया, हमारे विचार, हमारे रिएक्शंस और हमारी कोशिशें। असली पावर इसी दुनिया को कंट्रोल करने में है। और जब हम अपनी सारी की सारी एनर्जी बाहरी चीज़ों पर लगा देते हैं तो उसकी कीमत क्या चुकानी पड़ती है? हम ना चाहते हुए भी एक अनदेखी जेल में कैद हो जाते हैं, जिसे कहते हैं निष्क्रियता या इनएक्शन। हमारा दिमाग बढ़ जाता है और हम सही वक्त पर सही कदम उठाने से चूक जाते हैं। इस बात को ना करण की कहानी से समझते हैं। करण एक बहुत ही टैलेंटेड नौजवान प्रोफेशनल था। उसके पास कमाल के आइडियाज थे, बड़े बड़े सपने थे, लेकिन पता नहीं क्यों उसकी ग्रोथ जैसे रुक सी गई थी। जब भी उसके सामने कोई बड़ा प्रोजेक्ट या प्रमोशन का मौका आता तो उसके मन में एक आवाज आती, अरे तुम अभी तैयार नहीं हो, थोड़ी और तैयारी कर लो। वो बस एक परफेक्ट मौके का इंतजार करता रहा, जबकि उसके साथ के लोग गलतियां कर करके, उनसे सीख सीख कर और खुद को बेहतर बनाकर आगे बढ़ते चले गए। और यही सबसे जरूरी सबक है। सेल्फ डाउट यानी आत्मसंदेह का सबसे बड़ा खतरा फेल होना नहीं है, बल्कि कुछ करना ही नहीं है। मतलब जब हम खुद पर शक करते हैं तो हम गेम शुरू होने से पहले ही हार मान लेते हैं। तो सवाल यह है कि करण की इस कुछ न करने वाली जेल को तोड़ा कैसे जाए? इसका रास्ता बाहर नहीं बल्कि अंदर से होकर जाता है। रास्ता है अपनी सोच, अपनी मानसिकता को बदलकर एक अंदरूनी जीत हासिल करने का। अब करण से ठीक उलट रवि से मिलिए। एक जरूरी प्रेजेंटेशन खराब होने के बाद उसने खुद को कोसा नहीं। ये नहीं पूछा कि मैं हमेशा सब गड़बड़ क्यों कर देता हूं, बल्कि उसने खुद से एक छोटा लेकिन बहुत पावरफुल सवाल पूछा, क्या होगा अगर मैं अगली बार इसे बेहतर कर सकता हूं? पता है, रवि का ये सवाल ही असल में सेल्फ बिलीव यानी आत्मविश्वास की असली परिभाषा है। आत्मविश्वास का मतलब ये नहीं है कि मैं कभी फेल नहीं होऊंगा, नहीं, इसका मतलब है खुद को कोशिश करने की इजाजत देना, भले ही नतीजा जो भी हो। ये अपने एफर्ट पर भरोसा करना है, रिजल्ट की गारंटी पर नहीं। और जब हम खुद को ये इजाजत दे देते हैं तो हम अनन्या की तरह बन जाते हैं। अनन्या को स्टेज पर बोलने से बहुत डर लगता था, लेकिन आत्मविश्वास ने उसे समझाया कि कॉन्फिडेंस का मतलब डर का खत्म हो जाना नहीं है, बल्कि डर के होते हुए भी वो कदम उठा लेना है। और उसने कांपते हुए ही सही पर अपनी प्रेजेंटेशन पूरी की। तो ये जो अंदर की शक्ति है, ये आती कहाँ से है? इसके लिए कुछ प्रैक्टिकल टूल्स हैं जो हमारा ध्यान बाहर के शोर से हटाकर हमारी अपनी अंदरूनी ताकत पर लगाने में मदद करते हैं। मीरा की कहानी को देखिए। उसकी टीम एक बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। माहौल बहुत तनाव भरा था। अब वो हालात को तो एक झटके में नहीं बदल सकती थी, लेकिन उसने अपना नजरिया बदल लिया। हमारा प्रोजेक्ट डूब रहा है, ये सोचने की बजाय उसने अपनी टीम से कहा, ये मुश्किल वक्त हमें सिखाएगा कि प्रेशर में कैसे काम किया जाता है। बस इस एक सोच ने टीम की पूरी एनर्जी और काम करने का तरीका ही बदल दिया। मीरा जिस सोच का इस्तेमाल कर रही थी उसे ग्रोथ माइंडसेट कहते हैं। ये इस विश्वास पर टिका है कि हमारी काबिलियत कोई पत्थर की लकीर नहीं है, उसे मेहनत और कोशिश से बढ़ाया जा सकता है। इस माइंडसेट में गलतियां हमारी काबिलियत पर कोई फाइनल जजमेंट नहीं होती, वो तो बस आगे बढ़ने के लिए एक फीडबैक होती हैं। तो इन सारी कहानियों का निचोड़ इन 3 स्टेप्स वाले मेंटल डिसिप्लिन में है। स्टेप 1, विचार को देखें। जब करण के मन में आया कि तुम तैयार नहीं हो, तो वो उस विचार में डूब गया। इसके बजाय उस विचार को एक दर्शक की तरह देखना है। स्टेप 2, सवाल उठाएं। खुद से पूछें, क्या ये बात सच है? इसका क्या सबूत है? रवि ने यही तो किया था। उसने अपनी नाकामी पर सवाल उठाया,
और स्टेप 3, अपनी कार्रवाई चुनें। आखिर में फैसला हमारा है कि उस विचार पर कैसे रिएक्ट करना है। अनन्या ने डर के बावजूद एक्शन लेना चुना। कंट्रोल हमेशा हमारे हाथ में होता है। और जब हम इन टूल्स की लगातार प्रैक्टिस करते हैं तो हम एक ऐसा शांत कॉन्फिडेंस बनाते हैं जो बाहर की कामयाबी या नाकामी पर डिपेंड नहीं करता। ये अंदर से आता है और यही हमारी असली जीत है। तो आज की बातचीत से हमारी टूल किट में क्या क्या जमा हुआ? सबसे पहले आत्मविश्वास, जो हमें कुछ भी शुरू करने की हिम्मत देता है। फिर आत्म बलिदान, जो डर के बावजूद काम करना सिखाता है। एक पॉजिटिव माइंडसेट, जो मुश्किलों को मौकों में बदल देता है। और ग्रोथ माइंडसेट, जो फेलियर को सीखने का एक तरीका बना देता है। और हमेशा याद रखिए, हम जिस चीज पर ध्यान लगाते हैं वही हमारी हकीकत बन जाती है। आखिर में ये समझना बहुत जरूरी है कि खुद पर काबू पाना कोई मंजिल नहीं है जिसे एक दिन में हासिल कर लिया जाए। ये तो एक लगातार चलने वाली प्रैक्टिस है, एक सफर है जो हर दिन हर चुनौती के साथ चलता रहता है। तो अब सवाल ये है, हमारी ऊर्जा और हमारा समय दोनों लिमिटेड हैं। हम इसे कहाँ इन्वेस्ट करेंगे? उन चीज़ों पर जिन्हें हम कंट्रोल नहीं कर सकते या उन पर जिन्हें हम कर सकते हैं? चॉइस हमारी है।